इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस की, जैसे डिविडेंड स्टॉक्स, कोल इंडिया, विप्रो, टीसीएस। और बात करेंगे विप्रो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, भेल और पॉलीकैब के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की। साथ ही जानेंगे कौन से स्टॉक्स इस वीक एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाले हैं, किन कंपनीज ने बोनस और स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है और कौन से ग्लोबल इवेंट्स इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन की लिस्ट शुरू करने से पहले कुछ मिनट्स में देख लेते हैं आज के सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं विप्रो की। कंपनी ने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। नेट प्रॉफिट लगभग 3,352 करोड़ रुपीस रहा, जो पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड 0.6% ग्रो हुआ। रेवेन्यू भी बढ़कर 24,479 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आईटी सर्विसेज रेवेन्यू को सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, जो बताता है कि ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग अभी भी प्रेशर में है। और शेयर होल्डर्स के लिए एक और गुड न्यूज़, कंपनी ने 2 रुपीस पर शेयर का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। आईटी सेक्टर के इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अब बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, और ऑनेस्टली इस कंपनी ने इस क्वार्टर सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 156% जंप कर 830 करोड़ रुपीस पहुंच गया। रेवेन्यू भी 140% से ज़्यादा ग्रो हुआ। सबसे इम्प्रेसिव नंबर्स क्या रहे? एनबीएफसी बिजनेस के असिस्ट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम बढ़कर 30,667 करोड़ रुपीस पहुंच गया। जियो पेमेंट्स ने 19,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा पेमेंट वैल्यू प्रोसेस की। और जियो ब्लैक रॉक असिस्ट मैनेजमेंट का एयूएम 17,800 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया। ये नंबर्स क्लियरली शो करते हैं कि रिलायंस सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं रही, फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस भी रैपिडली स्केल हो रहा है। टेक महिंद्रा ने भी स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 32% इंक्रीज हुआ। रेवेन्यू भी डबल डिजिट ग्रोथ के साथ 15,700 करोड़ रुपीस ऊपर पहुंच गए। सीक्वेंशियल बेसिस पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। आईटी सेक्टर के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। एचसीएल टेक ने एक स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन अनाउंस की है। कंपनी गार्डियन इंडिया ऑपरेशंस को एक्वायर करेगी। इस डील की वैल्यू अराउंड 101 करोड़ रुपीस है। इस एक्विजिशन के बाद 2000 एम्प्लॉयज एचसीएल टेक का पार्ट बन जाएंगे। साथ ही गार्डियन लाइफ इंश्योरेंस के साथ 7 इयर्स का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी साइन हुई है। इससे एचसीएल टेक का इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी बिजनेस और स्ट्रेंथन हो सकता है। अब बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी भेल की। कंपनी ने इस क्वार्टर इन्वेस्टर्स को सरप्राइज कर दिया। पिछले साल जहां कंपनी लॉस में थी, इस बार 378 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया। रेवेन्यू भी 40% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ। पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और एंड ऑल्सो कंपनी इस वीक एक्स डिविडेंड भी ट्रेड होएगी। अब बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया की। पॉलीकैब इंडिया ने भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाई। नेट प्रॉफिट 32% से ज़्यादा ग्रो हुआ। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 39% इंक्रीज हुआ। कंपनी के वायर्स और केबल्स बिजनेस कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखा रहा है। हालांकि एबिटा मार्जिन्स थोड़ा कंप्रेस हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ नंबर्स काफ़ी हेल्दी हैं। कोल इंडिया डिविडेंड अलर्ट। डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, कोल इंडिया और उसकी सब्सिडी सीएमपीडीआई दोनों बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं। सीएमपीडीआई 20 जुलाई को क्वार्टर 1 रिजल्ट्स के साथ फर्स्ट इंटीरियम डिविडेंड कंसीडर करेगी। और कोल इंडिया 27 जुलाई को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करने पर डिस्कशन करेगी। अगर डिविडेंड अप्रूव होता है तो कोल इंडिया फिर से इनकम इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक हो जाएगा। इस वीक कुछ और कंपनीज ने भी डिविडेंड अनाउंस किया है। एंजल वन ने 1 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इंजन ने 2 रुपीस 25 पैसे पर शेयर का, और सिल्क काला मंदिर ने 1 रुपीस 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड। और रूट मोबाइल 23 जुलाई को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। इसलिए अगर आप इन स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं तो रिकॉर्ड डेट जरूर चेक कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की सबसे वैल्यूएबल आईटी कंपनीज में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की। टीसीएस ने 12 रुपीस पर शेयर का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। अब बात करते हैं इस वीक के सबसे बड़े डिविडेंड अमाउंट की। एमआरएफ ने 229 रुपीस पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। एक और इंटरेस्टिंग नाम है हॉकिंग्स कुकर्स। कंपनी ने 140 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और 22 जुलाई रिकॉर्ड डेट फिक्स की है। हॉकिंग्स भी उन कंपनीज में से एक है जो काफ़ी डिसिप्लिन डिविडेंड हिस्ट्री मेंटेन करती है।
हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया ने 110 रुपीस पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेक्टर की ये कंपनी अपने कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। अगर हम और हाई डिविडेंड पे आउट्स देखें तो श्री सीमेंट्स 70 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड, यूटीआई असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी 40 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड, क्यूमिंस इंडिया 46 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड। फार्मा सेक्टर में भी कुछ अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। पीफिजर इंडिया ने 75 रुपीस पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। लुपिन ने 18 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड दे रही है। हेल्थ केयर सेक्टर के इन्वेस्टर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है या वॉच लिस्ट में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल 1 रुपीज 40 पैसे का डिविडेंड, डाबर इंडिया 5 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड, ब्लू स्टार 8 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड, सोनाटा सॉफ्टवेयर 4 रुपीज 15 पैसे का डिविडेंड, हैप्पीएस्ट माइंड्स 3 रुपीज 65 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। न्यूजन सॉफ्टवेयर 6 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड, कोटक महिंद्रा बैंक 65 पैसे का डिविडेंड, जुबलिन फूडवर्क से 1 रुपीज 20 पैसे का डिविडेंड, यूपीएल 6 रुपीज का डिविडेंड, जेंसर टेक्नोलॉजीज 12 रुपीज 60 पैसे का डिविडेंड, वी मार्ट रिटेल 1 रुपीज का डिविडेंड, बिकाजी फूड्स 1 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड। अब सिर्फ डिविडेंड ही नहीं, इस वीक और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस होने वाले हैं, जैसे स्टॉक स्प्लिट। इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स अपना स्टॉक स्प्लिट कर रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ से 2 रुपीज़ हो जाएगी। स्टॉक स्प्लिट से कंपनी की ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं होती, बस एक शेयर मल्टीपल शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रेडिंग प्राइस से प्रोपोर्शनली एडजस्ट हो जाती है। इसका पर्पस है शेयर्स को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और अफोर्डेबल बनाना होता है। बोनस इश्यू में फ्रूडेंट फार्मास्यूटिकल्स ने 2:1 बोनस इश्यू अनाउंस किया है। मतलब अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर होंगे तो आपको 2 एडिशनल बोनस शेयर्स मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, बोनस शेयर्स फ्री नहीं होते, लेकिन उसके बाद शेयर प्राइस भी एडजस्ट हो जाता है, इसलिए बोनस का मतलब फ्री प्रॉफिट नहीं होता। बायबैक की बात करें तो ऑर्बिट एक्सपर्ट्स के शेयर्स इस वीक बायबैक के लिए एक्स डेट पे ट्रेड करेंगे। बायबैक में कंपनी अब मार्केट से अपने ही शेयर्स वापस खरीदती है। अगर वैल्यूएशन सही हो तो ये शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। राइट इश्यू में मिनोल्टा फाइनेंस राइट इश्यू के लिए एक्स डेट पर ट्रेड करेगी। राइट इश्यू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने का ऑप्शन दिया जाता है। एमिलगेमेशन, जीबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एमिलगेशन रिलेटेड कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एक्स डेट पर ट्रेड करेगी। डीएलएफ डिविडेंड रिमाइंडर, डीएलएफ ने 8 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड के लिए 27 जुलाई को रिकॉर्ड डेट फिक्स की है। अगर डीएलएफ आपकी वॉच लिस्ट में है तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल मार्केट अपडेट्स की बात करें, अब एक क्विक व्यू ले लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स पर, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस $80 पर बैरल के ऊपर बढ़ गए हैं। रीज़न है मिडिल ईस्ट टेंशंस। अगर क्रूड ऑयल और महंगा होता है तो इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए इन्फ्लेशन और इंपोर्ट बिल दोनों बढ़ सकता है, और इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। गूगल वर्सेस यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन ने गूगल को ऑर्डर दिया है कि एआई कॉम्पिटिटर्स और रिसर्च राइवल्स को फेयर एक्सेस प्रोवाइड करे। ये डिसीजन डिजिटल मार्केट्स एक्ट के अंडर लिया गया है। अगर रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट होता है तो फ्यूचर में बिग टेक कंपनीज का बिजनेस मॉडल पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एआई इंडस्ट्री से एक पॉजिटिव अपडेट, एनवीडिया ने जापान की कंपनीज के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की है। गोल है एआई पावर्ड रोबोट्स डेवलप करना जो स्मार्टर और ज़्यादा एफिशिएंट हो। एआई और रोबोटिक्स सेक्टर को लेकर ग्लोबल रेस और फास्ट होती नजर आ रही है। यूरोजोन ने मई 2026 में 7.8 बिलियन यूरो ट्रेड डिफिक्ट रिपोर्ट किया। ये पिछले साल के सरप्लस से कंप्लीट रिवर्स है। इसका मेजर रीजन हायर एनर्जी इंपोर्ट्स रहे। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन या वीक ट्रेड डेटा का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया पर भी आ सकता है। इस वीक डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। एक तरफ टीसीएस, एमआरएफ, हनीवेल ऑटोमेशन, यूटीआई एएमसी, क्यूमिंस इंडिया, पीफिजर, श्री सीमेंट, डाबर, भेल, कोटक महिंद्रा बैंक और कई और कंपनीज एक्स डिविडेंड ट्रेड करती रहीं। दूसरी तरफ बोनस इश्यू, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक और राइट इश्यू जैसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस भी लाइंड अप हैं। और साथ ही क्वार्टरली अर्निंग सीजन भी फुल स्पीड पे चल रहा है, जहां हर रिजल्ट स्टॉक प्राइस को मूव कर सकता है। इसीलिए सिर्फ डिविडेंड अमाउंट देखकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। कंपनी की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, फ्यूचर ग्रोथ और अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी ज़रूर इवैल्यूएट करें।
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।